अत्यंत व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारो। देखो ईश्वर दर्शन कैसे नहीं देते। अगर मार्ग में कोई दुविधा ना आए तब समझना कि राह गलत है। रामकृष्ण परमहंस जी के कई ऐसे अनमोल वचन हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो और जिनमें असीम ज्ञान हो। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस की उपाधि प्राप्त करने के पीछे एक कहानी बहुत प्रचलित है। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह माँ काली के भक्त थे। उनके लिए माँ काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। माँ काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। यह वास्तव में होता था, उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था। रामकृष्ण जी की चेतना इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप की इच्छा करते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाता था। हालांकि रामकृष्ण जी का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सराबोर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए उत्सुक था। वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण जी हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी जी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जी ने देखा कि रामकृष्ण जी में इतनी तीव्रता और संभावना है कि वे परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी जी रामकृष्ण जी के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण जी बोले, मैं सिर्फ माँ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहते थे। इसलिए तोतापुरी जी जिस परम ज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी जी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण जी समझने के लिए तैयार ही ना थे। पर साथ ही वह तोतापुरी जी के सामने भी बैठना चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी जी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी। तब तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम माँ काली के संपर्क में आओ तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण जी ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोतापुरी जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने माँ काली से संपर्क किया तब वे फिर परमानंद में डूब गए और तलवार जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। जब वे अपनी साधना से बाहर आए तब तोतापुरी जी ने उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? रामकृष्ण जी बिल्कुल शांत थे। तब फिर से तोतापुरी जी ने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूंगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए तब तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर शीशे के टुकड़े से एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण जी ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और माँ काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। इस तरह संत तोतापुरी जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और तब से संत तोतापुरी जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक जो कि आध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाले थे को आध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया।
राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिन्होंने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा दी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।